दोस्तों, क्या आप सबके भी रिलेशन अच्छे से नहीं चल रहे हैं? आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे पर फोर्स कर रहे हैं कि यार मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहा, अरे मेरी बात को ये समझ क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों, ऐसी अगर आपके बीच में समस्या है तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक ऐसी प्रैक्टिकल बात करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव भी है और लोगों से भी सुना हुआ है, इसलिए मैं इस बात को बता सकता हूँ। राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि किस प्रकार से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया और अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट किया, जैसे कि घर, कुछ पैसे और अपने जीवन को थोड़ा सा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया। अब मैंने उस वीडियो में बात भी किया था कि मैंने रिलेशनशिप को बिगाड़ा और किस प्रकार से उसको सुधारा। वो सब कुछ मेरे ही कारण था, मेरे माइंड की उपज थी। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि किस प्रकार से भैया थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम लोग भी अपने जीवन में सुधार कर सकें, किस प्रकार से हम अपने रिलेशनशिप को सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, दोस्तों जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम ही कहीं ना कहीं उसको जाने अनजाने में आकर्षित करते रहते हैं। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा अपना अनुभव है और ये घटना है लगभग 2014 या 2015 की, जब मैं एक रिलेशनशिप में था और उसमें मैंने क्या किया था, नेगेटिव सोचता रहता था। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था। मैं हमेशा बंदिश लगाया करता था कि यार ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और हमेशा गुस्सा करते रहना। हालांकि मेरे भीतर प्रेम था परंतु मैं उसको दिखा नहीं पाता था। मैं हमेशा पॉजिटिव दिखाता था कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसा बहुत बोलता था। उसमें टाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे होता है ना रेत, रेत को जितना ज़्यादा हम टाइट पकड़ेंगे मुट्ठी से उतनी जल्दी वो फिसल जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही रेत के समान है, जितना ज़्यादा आप कसने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके हाथों से निकल जाएंगे। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, अथवा कोई भी रिश्ता। जब भी आप किसी भी रिश्ते में ज़्यादा लगाम लगाते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्रता को ढूंढता है और मौका आते ही आपको चीट करेगा, आपको धोखा देगा। तो उसमें क्या था, मैं क्या करता था, मैंने आपको बताया कि मैं उसमें थोड़ा दृढ़ रहता था, ऊपर से गुस्सा दिखाता रहता था, मैं तेरा भला चाहता हूँ, ये है वो है। आप कितना भी उसका भला चाहते हो, परंतु ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप उस पर जरा सा भी कंट्रोल करेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। दोस्तों, उस समय पता है एक और चीज मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा नेगेटिव सोचता रहता था। यार कभी ये धोखा ना दे दे, अरे यार कभी ये इसके साथ ऐसा ना हो जाए, अरे कभी यार ये मेरे को चीट ना कर दे, अरे यार ये कभी मेरे को छोड़ के ना चला जाए। जब मैं ऐसे सोचता रहता था तो कुछ महीने साल बीते और सच में जो मैं सोचता था वही हुआ। एक दिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं सोचा करता था। फिर तो मेरे सामने एकदम अंधेरा सा छा गया कि यार ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल मेरे जो मैं सोचता था वही चीज होगी। हालांकि उस समय मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था। आज मैं जब उसको देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि उसका कारण कौन था, सिर्फ मैं ही मैं। जैसा कि बताया भी गया है ना, शास्त्रों में कहते भी हैं हर जगह, जैसे कि बुद्धिस्ट जो शास्त्र होता है जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, चाहे उसको ले लीजिए चाहे हमारे धर्म ग्रंथों को ले लीजिए, उसमें कहा भी गया है व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं खुद होता है। उसका कारण उसका स्वयं के कर्म होते हैं, उसके विचार होते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको, तो मैं हमेशा नेगेटिव सोचता रहता था, यार कभी ऐसा ना हो, वैसा ना हो, और वैसा ही हो गया। तो फिर जैसा कि होता है ना, मरता व्यक्ति क्या ना करता, हमेशा जो भी व्यक्ति टूटता है, जब कोई भी व्यक्ति दुखों का सामना करता है तभी वो भगवान की ओर अग्रसर होता है, उनकी शरण में जाता है। तो उसी समय मैंने भी वही किया, मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा कि यार भगवान बचा लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, है ना, वापिस आ जाए। तो जैसे जैसे सोचा मैंने, तो लगभग वो 1 महीने का समय था। 1 महीने के समय में ही जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो जो चीज़ हुई थी यानी उसका रिवर्स हो गया, वो व्यक्ति मेरे पास आ गए। अब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अब इतने समय हो गए हम लोगों को, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ में आ जाती है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है दोस्तों। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव महसूस किए हैं। अब उसको हम चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, मैंने बहुत सारे लोगों का जीवन में भी देखा है कि वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और नेगेटिव ही होता है। जब वो पॉजिटिव सोचते हैं तो उनके जीवन में पॉजिटिव ही होता है। अगर हम हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं तो हेल्थ मिलती है, वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं तो वेल्थ मिलती है। और इसमें एक चीज़ और है, उस 1 महीने के दौरान में मैंने क्यों मैनिफेस्ट जल्दी किया, जबकि जो नेगेटिव चीज़ थी उसको टाइम लगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ के लिए मैं कम समय देता था, उसमें ज़्यादा इतना इमोशन नहीं डालता था। जब मैंने उसको पॉजिटिव करने की सोची, 1 महीने में वो रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि मैं बहुत कंटिन्यूस भगवान के सामने रो रो के प्रार्थना करता था कि यार ऐसा सही कर दो, मेरे जीवन में बहुत दुख हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो वो सारी चीज़ें वैसी ही घटनाएं हुई। भगवान बड़ी जल्दी इमोशंस को सुनते हैं, और कहा भी जाता है ना कि भगवान आपकी बातों को नहीं, किसी शब्दों को नहीं सुनते, वो आपके भावों को ग्रहण करते हैं। तो भगवान भाव का भूखा होता है, ना कि शब्दों का। आप शब्दों में बड़ा मक्खन लगाते रहे कि यार आप बहुत महान है भगवान, आप मेरा ये कर दे, और अंदर अंदर कहते हैं अरे यार कौन भगवान, ये पत्थर की मूर्ति नहीं। तो वो जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। भले ही आप दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं पर भगवान को नहीं, वो अंतरात्मा है, यानी अपने भीतर रहते हैं। वो जानते हैं आपके हर भावों को, हर विचारों को।
तो अगर आप ऊपरी ऊपरी मन से कहते रहे भगवान मेरी रक्षा करो बचाओ, और आप अंदर से बोले अरे मेरे से कौन टकरा सकता है, रावण की तरह आप अहंकार करें, मेरे सामने कहाँ ये बंदर और मानव टिक सकते हैं, मैं तो सबका बाप हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा आपका नुकसान होगा। और वहीं आप दीनहीन होकर भगवान की शरण में जाते हैं, जैसे कि द्रौपदी जी गई थी, तो भगवान अपना सब कुछ लुटाकर, अपना सब कुछ काम छोड़कर आपको साड़ी पहनाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे द्रौपदी की साड़ी पहनाने के लिए भगवान आए थे, उसी प्रकार से अपना सब कुछ छोड़कर आपकी रक्षा के लिए आएंगे। आप उनको आवाज तो लगाएं। जब भगवान जंतुओं की रक्षा करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि एक हाथी ने भी भगवान की जब स्तुति की, उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की, तो भगवान आए, चक्र लेकर आए, और जिस मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ रखा था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और गज की रक्षा की। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जब उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो आप देखेंगे 24 घंटे में रिजल्ट आएंगे। और सच्चे मन से प्रार्थना करता ही कौन है, आखिर बस ऊपर ऊपर से करते रहते हैं। मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं मैं भी इतना नहीं कर पाता। मैं आपके सामने कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, कम्युनिटी से आपसे सीखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यार जिस प्रकार से मेरे जीवन में दुख है, वैसे आप लोगों के जीवन में भी दुख है, पर अंतर क्या है, थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से मैं चीज़ों को थोड़ा सा देखता हूँ कि यार भगवान सही करे, है ना। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अच्छा है। हाँ, भगवान की कृपा से बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली भी हुई हैं और मिलती भी हैं, उनका आशीर्वाद भी है। बहुत जगह पे मैंने चमत्कार को महसूस भी किया है, और कभी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि किस प्रकार से मेरे सामने जो चमत्कार हुए हैं, भगवान के जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब मैं महसूस भी नहीं कर पाता था, सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। आप पहले तो एक प्रैक्टिकल बात यह है कि आप उसको छूट दीजिए, रिश्ते में ज़्यादा पकड़ मत बनाइए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतनी स्वतंत्रता दे दें कि वो बिगड़ जाए, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस कहाँ रखना है, ये आपकी विजडम पे डिपेंड करता है। साथ ही आप नेगेटिव ना सोचें कि यार ये मुझे धोखा देगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे रिश्ते इस प्रकार से सुधर सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिश्ता खराब हो रहा है, तो आज से ही देखें क्या कहीं ना कहीं उसका कारण मैं तो नहीं हूँ, कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोचता। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसको बदलें, अपनी मेंटलिटी को बदलें और उसको पॉजिटिव में बदलें, जिससे कि आपके जो रिश्ते हैं वो सुधरना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।